आप में से बहुत सारे शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। अभी जैसे कपिल का शो इतना पॉपुलर है, कॉमेडी शो, ऐसे 80s में डीडी पे एक शो आता था, ये जो है जिंदगी, हाँ, क्या जो कि कमाल बहुत पॉपुलर था। उस बात को आज 40 साल होने हैं और उसके जो दो मेन किरदार थे वो सुलभा जी और टीकू जी सर। थे। ओ! पहले गवर्नमेंट ने सुलभा जी से पूछा था कि आप एक्टिंग करेंगी तो हम टेलीविजन लाएं। तो टेलीविजन बाद में आया एक्चुअली। और सुलभा जी ने 100 से ज्यादा तकरीबन फिल्में कर चुकी हैं और बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं। अच्छा सुलभा जी, हमारे शो पे कोई भी आए, कितना भी सीनियर एक्टर आए, जी। अर्चना जी उनसे पुरानी निकलती हैं। मेरे को खाली ये अरे सेम मैंने टाइम बचपन में इनकी फिल्में पे देखी है। सेम टाइम पे डीडी पे सुबह संडे के दिन अर्चना जी का भी तो शो आता था, वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला। मिस्टर या मिसेस? हाँ, वो भी तभी का ही है। अरे ये फूल लगा के न्यूज भी पढ़ती थी। सुलभा जी, आपको देखा, आप इतनी कमाल की एक्टर हैं, पर शुरुआत आपसे कर रहे हैं क्योंकि आपके ना बड़े टेंशन वाले रोल बड़े किए हैं आपने। मैंने उदास बड़ा रही है। ये जो है जिंदगी तो बड़ा मजेदार था। हाँ। ज्यादातर फिल्म में मैंने देखा इनके ना बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, पति अरेस्ट हो गया, बहू ने धक्के मार के घर से निकाल दिया है। आपने कभी अपनी स्क्रिप्ट किसी फिल्मी पंडित को दिखाई है कि फिल्में तो बड़ी आ रही, खुशी वाले सीन नहीं आ रहे? नहीं सर, जब मैंने करना देखना शुरू किया तो मैंने कहा मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। आय हाय। पंडित के पहुंचना क्या। और लिखी मैंने और कॉमेडी रोल भी किया और आज यहाँ पे बैठी हूँ। क्या बात है। एक से बढ़ के एक। बट सुलभा जी, आप बहुत लकी हैं कि आपको दोनों किस्म के रोल्स में लोगों ने पसंद किया है। जी। हम लोगों को तो बिल्कुल टाइप कास्ट कर दिया कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं। क्यों नहीं, आपको वो रोल तो मिला था डाकू मोहर सिंह का, आपने मना कर दिया। ये भी किसी किसी को ब्लेसिंग होती है सुलभा जी, बैठे बैठे। पर रोहित सर, टीकू सर, क्या बात है, उन्होंने कास्टिंग जो आपने की ना, बड़े लकी हैं। आपको पता है ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको बैक टू बैक वो अवार्ड मिला है कपिल शर्मा शो में आने का। अभी पिछले ये तो है, मगर सेकंड टाइम आया। अभी पिछले हफ्ते असरानी साहब के साथ आए थे। अच्छा। तो उन्होंने तो किसी को बोलने नहीं दिया, हमें भी नहीं बोलने दिया। तो आज आप सर्कस की प्रमोशन के लिए आए हैं या पिछले जो आपके सवाल रह गए थे उनका जवाब देने आए हैं? सर्कस के लिए ही आया हूँ। हाउ स्वीट। टीकू एंड सर, अर्चना जी, डू यू नो टीकू जी इज अ बाइकर? बाइकर? He's a biker. हमने फोटोग्राफ इनफैक्ट अभी भी ये बाइक लेके अपने दोस्तों के साथ गोवा गए हुए थे। हमने फोन किया कि आना है तो फ्लाइट पकड़ के आए, 4 बजे की फ्लाइट से फिर जा रहे हैं ताकि आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। व्हाट अ डूड। So sweet, so sweet. ये शौक कब से हुआ टीकू? जब से पीछे कोई बैठने वाला मिल गया तब से। जैसे मैंने कहा ना कि सुलभा जी के जो किरदारों को बड़ी टेंशन रहती है, वैसे टीकू सर भी बेचारे, इनसे लूटपाट ही होती रही फिल्मों में। कभी अक्षय पाजी लूट के ले गए, कभी कोई। अश्विनी जी, आपको हम कब से देख रहे हैं टीवी में, फिल्मों में। आप पता है, जब आप साड़ी पहनकर बिंदी लगा के आती हैं, जब आप स्पेशली जब आप सीआईडी कर रही थी, मैं दिल से दुआ करता था कि एसीपी प्रद्युमन से पहले सबूत आपको मिल जाए ताकि आपकी तरक्की हो जाए। हाँ, लेकिन नहीं हुई। कभी खतरनाक अपराधी को पकड़ने जाती थी लेकिन तो हमें उस वक्त ना भले ही लाश मेरे सामने हो तो भी अब पुलिस का फर्ज है कि मैं जाके उस लाश को छूऊं और कुछ देखूं, फिर भी हमें चला रहा था, सर लाश यहाँ है तो तू क्यों है? अरे तो तुझे क्यों पगार दे रहे हो? पुलिस हो ना तुम। सर, फिर सर आएंगे वहां से, अच्छा अब तुम देखो उसकी पॉकेट में क्या है। फिर पॉकेट में, सर पॉकेट में कुछ है देखो। फिर But I have to tell you, मेरे भाई का फेवरेट शो था सीआईडी। वी हैव सीन इट सो मच कि हम दोनों ने अपना खुद का एक एजेंसी चालू किया था। इट वाज द हेगडे एजेंसी और हम छोटे मोटे क्राइम सॉल्व करते थे। मतलब बिल्डिंग में साइकिल का हवा किसने निकाला, बट और बेस्ट था जब व्हेन दया यूज्ड टू ब्रेक द डोर एंड एंटर। एक बार जॉय इसी बात पे बाय मिस्टेक, मुझे पता नहीं था, सांता क्रूज करके मुंबई में जो जगह है वहाँ पे सामने एक वन वे है गली अच्छा में। जी। मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी चला रही थी और मैं वन वे में घुस गई तो रोका गया, तो मैंने बोला सॉरी। तो बिल्डिंग एक्चुअली वो राइट हैंड साइड पे ही थी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि आप सीआईडी करती हैं, ये वो। अरे ओळख लो मराठी में कहाँ पहचाना। छूट गया। सो उन्होंने बोला एक मैं बात, दर्द
पुलिस साहब का दर्द। उन्होंने मुझे बोला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आप प्लीज अपनी क्रिएटिव टीम या डायरेक्टर साहब को बोलिए, दया जो दरवाजा तोड़ता है ना वो इतना आसान नहीं है, कितनी परमिशन लगती है। सही बात है, सही बात। तो मैंने कहा हाँ मैं बोलूंगी, नहीं नहीं ये बोलना जरूरी है, लोगों को लगता है इतना आसान है पुलिस का। बट हम लोग बहुत फॉन्डली बोलते हैं, विच इज आई एम श्योर सब लोग मानेंगे कि एक हमें सिर्फ कॉल आता है, विधि मतलब मुझे कॉल करती हैं, तो इनकी असिस्टेंट जो है विधि, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। Yeah. बस आप ही को नहीं लिया है इन्होंने, बाकी के सारी टीम से। अर्चना जी सब गड़बड़ हो रही है क्योंकि हफ्ते में 2 दिन आपको यहाँ देने पड़ते हैं, आप सोच लो। मैं आई एम थिंकिंग साल में 2 फिल्में या साल में 100 एपिसोड, मर्जी है आपकी, आखिर बैंक है आपका। ब्रिजेश भाई आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं। गोलमाल में जो इन्होंने सांप का एक्शन किया है, उसके बाद इस फिल्म में भी सांप को लेके कुछ कर रहे हैं। आप कैरेक्टर पकड़ने में ही एक्सपर्ट हैं या सांप वगैरह पकड़ लेते हैं? तो गोलमाल का जहां तक सांप का सवाल है ना, मैं पहले दिन पहुंचा जब तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे सांप नाग फाइटर का रोल है। मैंने कहा कौन मानेगा इस बात को। क्यों हंसेंगे लोग। तो रातों रात मुझे दौड़ाया गया पालोलेम मार्केट। पालोलेम मार्केट में नागिन, नगीना, निगाहें, माइकल जैक्सन, स्नेक इन द मंकी शैडो, जितनी सांप वाली फिल्में थी सारी डीवीडियां लाई गई। अच्छा जी। रात भर मैंने देख के चाट मारी डीवीडियां और अगले दिन सुबह एक्टिंग की। अब उसके बाद जहां तक सांप का सवाल है, ये जाने ही नहीं देना चाह रहे, मैं क्या करूं। कभी कभार ना नाग पंचमी के दिन घर पे मुझे दूध पिला देते गलती से। पर आपने अगर नोटिस किया हो ना, गोलमाल में इनके सीने पे सांप था, हाँ। इस बार इनके हाथ पे आ गया है। हाँ। आपको लगता है नजर रखनी चाहिए, ऐसे तो सांप कहीं भी जा सकता है। नहीं देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाह रहा हूँ। वो सांप का हुआ ये कि पहले दिन की शूटिंग आधे दिन की खत्म हुई, फिर किसी ने सेट पे कहा अरे काम करते ना, इसको नाग बना ही देते। मैंने कहा नाग बना ही देते मतलब क्या। मुझे लिटाया गया, बाकी सब लोग लंच कर रहे हैं। पहले एक मेकअप मैन आया, पेट पे नाग बना, यहां से यहां तक का नाग बना, फिर बदन पे अलग अलग नाग बनने लगे। भाई साहब मुझ पर, मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ कि इसको सांप कैसे बनाए, ये तो नेवला दिखता है। बॉस वो पूरे यूनिट ने, इंक्लूडिंग अजय देवगन, इंक्लूडिंग अरशद वारसी, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी, सब ने आके ना इसकी जुबान में थोड़ा ग्रीन डाल देते हैं, यहाँ इसकी पूंछ को थोड़ा लंबा बनाते हैं, इसका गुर्दा नहीं दिख रहा। हमारे विजय भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत सारी मराठी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट भी की हैं। आपने देखा होगा गोलमाल में ये हवलदार थे, सिम्बा में हवलदार थे, सिंगम में हवलदार थे। आपको पता है विजय भाई, जितने टाइम में गोलमाल और सिम्बा आई, असली हवलदार जो होता है ना, इतनी देर में इंस्पेक्टर बन जाता है। आपने कभी रोहित सर ने कहा नहीं मेरा प्रमोशन करो, या आपने अपनी खुद की वर्दी सिलवा रखी है हवलदार की? मैं सिलवाने की बात छोड़ो, मैं तो पेंट करने की मैं सोच रहा हूँ। पेंट करवाने की? खाकी पेंट, कपड़ा निकल तो हवलदार रेडी है। एक फिल्म में मेरा नाम भी था, क्या कूल है, मैंने किया था, तो इंस्पेक्टर हवलदार ऐसे नाम था। लेकिन क्या रोहित भाई क्या हवलदार हो या कोई कैरेक्टर हो, रोहित शेट्टी के फिल्म में काम करना मतलब ये गरूर है, इट्स अ प्राउड। That's true, that's true, that's true. बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार से, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, मैं उसकी इतना ख्याल रखते हैं। भाई रोना नहीं। पर ये आप सही बोल रहे हैं। रोहित सर की भी अगर आप जर्नी देखें तो किस तरीके से इन्होंने ग्राउंड लेवल से उठ के और आज इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं, तो ये समझते हैं। हमें बहुत प्यार दिया रोहित सर ने, और लव यू रोहित सर। सिद्धार्थ जैसे फिल्म अनाउंस होने पे पेपर में नहीं आता कि सिद्धार्थ यादव दिखाई देंगे रोहित शेट्टी की फिल्म में, तो आप फिर पैसे निकाल के जेब में से प्रसाद चढ़ाते हो या उसको देते हो जिसने ये खबर छापी होती है?
नहीं अच्छा लगता है यार किसी भी एक्टर को अगर जैसे अभी विजय सर ने बोला कि रोहित सर के साथ काम करने में अलग मजा है। मजा इसलिए कि वो ना हर एक एक्टर को उसका वो रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूंगा, अभी मैं सत्तू सुपारी था गोलमाल 1 में, तो गोलमाल 1 तो ऐसे ही रजाक भाई का कैरेक्टर डेट का कुछ हो गया था, तो सिद्धू को बोला तो मैं गया और मैं फिल्म कर लिया। तो अपने कॉन्फिडेंस पे बाजू में देख रहा हूँ अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, परेश रावल, अभी इनको सब मैंने पर्दे पे देखा है कभी, और फर्स्ट टाइम फ्लाइट से 5 स्टार होटल में ये सब पहली फ्लाइट उसने, पहली फ्लाइट। और ये नहीं सालों बाद बताया मेरे को इसने। एक ना यानी मैं एक नया एक्टर हूँ, एक बंदा है जो आ रहा है वो रोल के लिए, तो ऐसा नहीं कि उसको किसी होटल में रुका हो। जहाँ रोहित शेट्टी रुके है, जहाँ अजय देवगन रुके है, वही उस बंदे को रुका है। क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। मैं भूल ही नहीं सकता। अपन 10 बाय 10 की खोली में रहो बंदा, इतनी बड़ी रूम देखो तो अपन भूल जाते ना। लव यू ब्रो। तो मेरा क्या था, मैं उस बात पे आता हूँ। मेरा एक चीज बताता हूँ, सच्ची में मैं बहुत ना एक्साइटेड था ना, क्योंकि क्या इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल था उधर ही शूटिंग थी गोलमाल की। तो शूटिंग की शूटिंग, नहीं तो रूम पे जाओ आराम करो। तो मैं ना वो बाथरोब लगा के ना देखो अभी बड़े बड़े होटल में हम रहते हैं, लेकिन जो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, उसका वो बाथटब था ना, उसका से खिड़की खुलता था, तो मैं ना ऐसे सो के ना से टीवी देखता था मस्त ऐसे। तभी से तभी मैं मराठी थिएटर करता था, 1 एक्ट प्ले करता था, तो ये इतना प्यार ना, इतना अलग ही था, अरे ऐसा हो गया था। तो तब से सर के साथ एक कनेक्शन बन गया था। और ऐसा नहीं कि वो बन जाता है, वो जताते नहीं, वो बन जाता है कि भाई तू भी अहम हिस्सा है इस फिल्म का, तू कोई एक्टर नहीं है। एकदम वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम होटल से जा रहे हैं तो जो लॉन्ड्री बैग रहता है उसमें जूते डाल देते हैं। तो ये संजय मिश्रा और मुकेश तिवारी के साथ वापस मुंबई आ रहा है, वापस गोवा से, और फोन आया हम लोगों के ना, इसने ना लॉन्ड्री बैग में शूज डाला है। तो हमारे प्रोडक्शन से ना इसको फोन गया, सिद्धू काय केला तू, क्या किया तूने, कुछ चोरी किया गया उधर से, तूने बैग लिया गया, पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल में हंगामा हो गया है, सब नाराज है, और ये बेचारा एयरपोर्ट पे परेशान। मेरा पैकअप हो गया, तो मुकेश तिवारी सर और संजय मिश्रा सर, ये दोनों अच्छे दोस्त थे, तो उनकी चल रही थी, वो अच्छा हुआ, ये वो चल रहा था, और मेरे को ना अपग्रेड किया। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम मैं इकोनॉमी से बिजनेस में भी गया गोलमाल के टाइम। और वो संजय मिश्रा सर ने किया, अपन कर लेते। तो मैंने बैग खोल के कुछ तो सामान देखा था, तो उन्होंने देखा कि वो लॉन्ड्री बैग इमीडिएटली हम लोगों को फोन किया, हम लोग फिर भी वहीं शूटिंग कर ही रहे थे। तो इसने ऐसा किया, हम लोग कुछ कांड करते हो ना, कर दो। और मैं एक्साइटेड कि मैं जा रहा हूँ, तो वो इनको फोन है संजय मिश्रा को, हाँ इधर ही है। अच्छा ए, तू कुछ लेके आया क्या? मैं क्या तू कुछ थैली भी लेके आया क्या? बोला हाँ वो लॉन्ड्री। अरे पूरा इंटरनेट ढूंढ रहे लोग, बैग किधर है? कागज की बैग यार, बिजनेस क्लास, विंडो सीट, वो सब रहता ना, मैं मुंबई तक ऐसा ही था। फर्स्ट टाइम हिंदी फिल्म में काम, बड़े बड़े लोग, और अपने वो होता है ना, शैम्पू विम्पू हम लेके आते हैं ना। फिर उतरने के बाद संजय सर बोले कि नहीं ऐसा मजा किया रहता, तो ऐसा थोड़े बच्चे की जान लेते। लेकिन इसके साथ कॉमेडी चलती रही पिछले, मतलब जब हमने शुरुआत की ना इसके साथ, इसका कैरेक्टर था गोलमाल में कि ना पहली बार आता है तो इसका हाथ फ्रैक्चर होता है, फिर सर, तो क्लाइमैक्स तक पूरी पट्टी में, और ना क्लाइमैक्स की शूटिंग चल रही, तो ऑब्वियसली यहाँ बैंडेड, यहाँ फ्रैक्चर, और एक शॉट था जिसमें एक फाइटर आता है, एक ग्लास तोड़ के, और इसको भागना था। तो ये भागा, स्लिप हो गया, और इसका रियल में ना हाथ पे कट आया इधर। तो अभी कट आया तो हमारा ध्यान कट पे, तो इसको प्रोडक्शन की गाड़ी में डाला, 1-2 एक्शन टीम के मेंबर ले गए हॉस्पिटल। और तब तक किसी ने सोचा नहीं, हॉस्पिटल गए, नर्स ने देखा, नर्स चिल्लाई, नर्स को लगा कि फुल बैंडेड है, और एक कट गया, और नर्स घबरा गई, नर्स को हार्ट अटैक आ गया कि भाई क्या हो रहा है तेरे साथ। तो नर्स को बोल रहा हूँ,
नर्स बोली क्या? बोला नहीं नहीं ये नकली है, ये असली है। ये हमारे अनिल भाई, इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने गोलमाल में क्राउड में काम किया था। फिर गोलमाल अगेन में इनको अच्छा रोल मिला, सिम्बा में इन्होंने कैमियो किया, सूर्यवंशी में इन्हें फिर प्रॉपर रोल मिला। तो जिस हिसाब से आप तरक्की कर रहे हैं, तो सर्कस में आपका सिर्फ रोल ही है कि शेयर भी आपका? मेरा क्रीम रोल है, सिर्फ रोल नहीं, इसमें क्रीम भी है। बट ये इंटरनेट पे है कि मैं गोलमाल में क्राउड में था। एक्चुअली मैं पूना में थिएटर में एज ए टिकट सेलर काम करता था। अच्छा जी। तो ये बात है 2006-7, उस समय गोलमाल 1 शूट हो रही थी। एंड मेरा कोई कॉमन एक फ्रेंड सर्कल बन गया था जो बोले गोलमाल की शूटिंग हो रही, रोहित शेट्टी करके एक डायरेक्टर है, चलते हैं, क्राउड में 200 रुपये भी मिलेंगे और शायद रोल वोल मिल जाए। तो अगर उनकी नज़र पड़ गई तो मैं अपने टीम लीडर से लड़ाई कर रहा हूँ कि मेरे को जाने दो सर, 1 दिन की छुट्टी दे दो। तो छुट्टी तो उन्होंने नहीं दी। कट टू मैं बॉम्बे आया और सीधा 2015-16 के आसपास अगेन विधि ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा कुछ है। अनफॉर्चुनेटली विधि का नाम इतनी बार आएगा ना टेलीविजन के, विधि गई, हर दूसरा आदमी अब उसको फोन करने वाला है। तो विधि ने मुझे फोन किया, बोलती अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग वर्क नहीं है इसमें, बट यू हैव टू कम एंड असिस्ट। एंड आई वाज लाइक, मैं तो कूद गया, मतलब ये मुझे रोज सर के सामने ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है, अब बात है कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो मैं असिस्ट किया सर। गोलमाल अगेन में ही वाज एन असिस्टेंट विद। ओके। सो मैंने सबकी रिहर्सल की, जॉनी सर से लेकर प्रकाश राज सर की, एंड ऑल 5 लीडिंग एक्टर्स, नील, नितिन, मुकेश, अजय सर, सबकी रिहर्सल की। तो मेरे लिए वो रोज ऑडिशन वाला होता था। बट एंड ऑफ द शूट, जब हम लोग हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तब सर ने बोला नायडू एक कैरेक्टर ही है, अनिल को देते हैं करने के लिए। तो वो पैकअप हुआ। पैकअप के बाद सर ने बोला भाई अपन दूसरी पिक्चर कर रहे हैं। ही कॉल्ड मी फॉर सिम्बा। सिम्बा का पैकअप हुआ। ही सेड कि भाई अपन तीसरी पिक्चर कर रहे हैं। वाओ। ही कॉल्ड मी अगेन फॉर सूर्यवंशी। भाई अपन चौथी कर रहे हैं। क्या बात है। अगेन सर्कस में मैंने सर असिस्ट भी किया एंड रोल भी अच्छा था। और वो टीम लीडर मुझे मैसेज करता है कि अनिल तेरी फिल्म देखी, मजा आ गया। क्या बात है। वाह वाह वाह। एंड बाजी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरी मम्मी का सपना पिछले जब से 2015 से बॉम्बे में आई है, तो बोलती कि मैनू तेनू एक बारी पोस्टर विच वेखना है ते एक बारी तू कपिल दे शो च आ। वो मुझे हाथ पैंडेमिक में भी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, अपना कुछ सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोलती इधर आ मेरे नाल बह, नाल मिलके हंसांगे। तो शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वाचिंग द शो राइट नाउ। मम्मी का नाम रेशमा है, आप उनके लिए 2 शब्द बोल दो कि शी विल बी सुपर हैप्पी। रेशमा! रेशमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। पाजी एक हग में। अरे लव यू पाजी, लव यू। थैंक यू ब्रदर, लव यू, प्राउड ऑफ यू ब्रो। अच्छा, इसी बात पे मैं भी बताना चाहता हूँ, हम लोग ओवरसीज जाते हैं ना, डायस्पोरा में द कपिल शर्मा शो इतना पॉपुलर है कि लोग आके मिलते हैं और बहुत खुशी से मिलते हैं, क्योंकि उनको तो रेयरली देखने को मिलते हैं ना। तो ओ माय गॉड वी लव्ड यू इन, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला होगा, सिम्बा, पद्मावत, गली बॉय, कौन सा वाला होगा? वी लव्ड यू इन कपिल शर्मा शो। बहुत अच्छा। तो शायद से लोग पिक्चर नहीं देखते, लेकिन कपिल शर्मा शो पूरी दुनिया देखती है। पर भाई ये आपका प्यार है,